हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक बार फिर मैं अमन कुमार कंवर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शंस। बच्चों को डायरेक्शंस कैसे दें। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। लगता है मैं कुछ भूल गया, कोई सेंटेंस शायद मैंने नहीं बोला। अरे हाँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की शुरुआत भी एक घटना से करते हैं, एक सच्ची घटना। एक बार मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जहां पर एज ए प्रिंसिपल मैं अपनी सेवाएं दे रहा था। एक सज्जन मेरे ऑफिस में प्रवेश करते हैं, बहुत ही गुस्से में थे, अपने बेटे पर बहुत तमतमाए हुए थे। मैंने उनको कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता है, जो भी मैं उससे कहता हूँ उससे उल्ट करता है, उसको कोई बात समझ ही नहीं आती, मुझे सुनता ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। उसका क्लास और नाम जानकर मैंने पीएन को उसको बुलवाने भेजा। बच्चे ने अंदर प्रवेश किया, वो बहुत ही सहमा हुआ था। उसके पिता उसको भरपूर गुस्से से देख रहे थे। मैंने बच्चे से बात करने का प्रयास किया पर बच्चा कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, शायद अपने पिता के डर के कारण। मुझे तुरंत कारण समझ आ गया, समस्या की जड़ नज़र आ गई। मैंने उसके पिता से रिक्वेस्ट की, क्या आप 2 मिनट के लिए जैसा मैं कहता हूँ वैसे करोगे? तो वो सज्जन मान गए। ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और बच्चे की आंखों पर बांध दिया और उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। उसके हाथों में अपना पेन देकर उसको मैंने दूर खड़ा कर दिया। अब एक गिलास लिया और गिलास को अपने ऑफिस के कोने में रख दिया और पिता से रिक्वेस्ट की कि बच्चे को डायरेक्शन दो और इस पेन को उस गिलास में डालने में उसकी मदद करो। सज्जन पुरुष ने डायरेक्शन देना शुरू किया। उन्होंने अपने बच्चे को आगे जाने को कहा, 2 कदम आगे जाओ। फिर उन्होंने उसको कहा कि थोड़ा लेफ़्ट जाओ। बच्चा लेफ़्ट की बजाय राइट को चला गया। सज्जन पुरुष तमतमाकर बोले, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने तुम्हें लेफ़्ट में जाने को कहा था और तुम राइट में जा रहे हो। बच्चा कन्फ्यूज़ हो गया, हड़बड़ा गया। अब आगे जो भी डायरेक्शन पिता दे रहे थे बच्चा उसको ठीक से फॉलो नहीं कर पाया और वो गिलास में पेन डालने में सफल नहीं हुआ। अब मैंने बच्चे की आंखों से रुमाल खोला और उसके पिता को रिक्वेस्ट की कि आप इसको अपने आंखों पर बांध ले। तो सज्जन ने अपना रुमाल निकालकर अपनी आंखों पर बांध लिया। अब पेन को मैंने सज्जन पुरुष के हाथों में पकड़ा दिया और बच्चे से कहा कि अपने पापा की मदद करो इस पेन को उस गिलास में डालने के लिए। अब बच्चे ने डायरेक्शन देना शुरू किया। उसने पापा को कहा कि पापा सीधे जाइए, बस अब रुकिए, थोड़ा सा लेफ़्ट जाइए। पर पिता भी राइट को मुड़ गए। तो बच्चे ने बड़े प्यार से कहा, पापा राइट को नहीं जाना है, लेफ़्ट को जाना है। 1 कदम लेफ़्ट को मुड़िए, फिर थोड़ा सा आगे जाइए, अब झुकिए और पेन को गिलास में डाल दीजिए, आपके ठीक सामने गिलास है। वो सज्जन पुरुष अपने बेटे की सहायता से उस गिलास में पेन को आँखों पर पट्टी बांधकर सफलतापूर्वक डाल चुके थे। अब सज्जन पुरुष ने जब अपनी आंखों से रुमाल खोला तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को अपनी बाहों में जकड़ लिया और सिर्फ इतना कहा, सॉरी बेटा, और मुझसे नज़रें चुराते हुए सिर्फ इतना कहकर थैंक यू वो बाहर निकल गए। फ्रेंड्स, एज ए पेरेंट, टीचर और इफ़ यू आर एट एनी अथॉरिटेटिव पोजिशन, द वे यू डायरेक्ट अदर्स मैटर्स द मोस्ट। एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में, एक अध्यापक के रूप में या एक अधिकारी के रूप में आप दूसरों को कैसे डायरेक्शन देते हो यह बहुत महत्वपूर्ण है, उस काम को करवाने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप उनसे करवाना चाहते हो। और अगर आपको स्वयं नहीं पता कि उस काम को कैसे करना है या उस समस्या से कैसे बाहर निकलना है तो आप सही डायरेक्शन नहीं दे पाओगे। इस पिता की भांति आप सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन ही निकाल पाओगे। फ्रेंड्स, एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में और एक अध्यापक के रूप में हमारी डायरेक्शंस और हमारी गाइडेंस हमारे बच्चों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे गलतियाँ करते हैं और करेंगे भी। अगर आपका बच्चा गलती नहीं कर रहा है तो इसका कारण सिर्फ यही है, या तो वह कोई काम नहीं कर रहा या फिर वह अपने कंफर्ट जोन में है और अपने आप को फर्दर चैलेंज नहीं कर रहा है। यह दोनों स्थितियां आपके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हैं। अगर आपका रिएक्शन और आपकी डायरेक्शंस इन सज्जन पुरुष की तरह होगी
तो आपका बच्चा गलतियों से बचने के लिए अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने की आदत डाल लेगा, जो कि उसकी आदत बन जाएगी और यह आपके बच्चे के विकास के लिए सही नहीं होगा। वो एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित नहीं हो पाएगा, वह रिस्क लेने से डरेगा। अपने बच्चों को इन सब से बचाने के लिए उनको सही डायरेक्शंस कब, कैसे और कहाँ देनी है, इस बात की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात डायरेक्शन देने के लिए जो हमें क्लियर होनी चाहिए, द पर्पस ऑफ डायरेक्शन, वाई टू गिव डायरेक्शन। हम बच्चों को डायरेक्शन देते समय उनमें क्या चेंज लाना चाहते हैं, क्या हमारी डायरेक्शन देना वहाँ बनता है, उनको हम अपनी डायरेक्शन देकर क्या सिखाना चाहते हैं। लीजिए आपका बच्चा किसी सम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, या मार्क्स कम है उसके एग्ज़ाम में, या घर में उससे कोई गलती हो गई है, तो डायरेक्शन क्या देनी है, उसको गाइड क्या करना है। इस सब को शुरू करने से पहले आप यह ज़रूर जान लें कि बच्चे ने किया क्या है, उसकी गलती क्या है, उसकी गलती बनती भी है या नहीं। इस सब की जांच अवश्य कर लें और फिर क्या आपकी डायरेक्शन वहाँ पर बनती है या आपका बच्चा उस गलती को स्वयं सुधार लेगा, उस प्रॉब्लम को खुद हल कर लेगा। यह सब चीज़ें आपने जाननी है, उसके बाद डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने याद रखनी है कि व्हेन टू गिव डायरेक्शन। टाइमिंग बहुत मैटर करती है डायरेक्शन देने में। कई बार हमारी अनटाइमली डायरेक्शन या असिस्टेंस हमारे बच्चों को अपने पूरे एफर्ट्स लगाने से रोक देती है। इस स्थिति में क्या होता है कि बच्चे में संघर्ष करने की प्रवृत्ति का विकास नहीं हो पाता, और हो सकता है कि अगर हमारा बच्चा कल को उस सिचुएशन में दोबारा फंसेगा तो वो हमारी डायरेक्शन या असिस्टेंस की वेट करेगा संघर्ष करने से बचने के लिए। तो यह स्थिति हमारे बच्चे के लिए अच्छी नहीं होगी। तो डायरेक्शन देने के लिए सही समय का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी डायरेक्शन बनती है तभी आपने देनी है। और फ्रेंड्स, जब आपको पूरी तरह विश्वास हो जाए कि आपके बच्चे को आपकी डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो तीसरा पॉइंट आपने सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो अपने दिमाग में रखना है कि व्हाट डायरेक्शन इज़ टू बी गिवन। आपने उस सिचुएशन से, उस समस्या से अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए या उस चेंज को अपने बच्चे के बिहेवियर में लाने के लिए जो आपने सोची हुई है, उसको लाने के लिए कौन सी डायरेक्शन बनती है, इसकी रूपरेखा पूरी तैयार कर लें। आप क्लियर होने चाहिए कि आपने कहना क्या है बच्चे को, वो चेंजेस लाने के लिए जो आपने सोची हुई हैं। इसके लिए आपकी डायरेक्शन ब्रीफ होनी चाहिए और एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। बेतुके प्रवचन से आपने बचना है। अब फ्रेंड्स, जब आपने रूपरेखा तैयार कर ली, जब आपने आउटलाइन बना ली कि मैंने बच्चे को ये डायरेक्शन देनी है, अब चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू गिव डायरेक्शन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो घटना सुनाकर कि डायरेक्शन कैसे देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हमें स्वयं को पता है कि उस समस्या से कैसे बाहर निकलना है या उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो हम अपने बच्चों या अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ डायरेक्शन देंगे। पर यदि हमें स्वयं को नहीं पता कि उस समस्या को कैसे हल करना है या उस स्थिति से कैसे पार पाना है, तो हम सिर्फ चिल्लाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को ही बाहर निकालेंगे, जो कि हमारे बच्चे के मन पर बुरा असर डालेगी, नेगेटिव प्रभाव छोड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम श्योर नहीं हैं कि बच्चे को क्या डायरेक्शन देनी है, तो उस डायरेक्शन से हमें बचना चाहिए। उस स्थिति में आप सिर्फ अपने बच्चे का साथ दें, उसकी सपोर्ट करें, कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे को डायरेक्शन देते समय, उसको गाइडेंस देते समय, आप अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ नहीं करेंगे। आपको यह बात एकदम से माननी होगी कि आपका बच्चा यूनिक है, वो अकेला ही ऐसा है दुनिया में, तो उसका कंपैरिजन सिर्फ उसके साथ करना है, किसी दूसरे बच्चे के साथ नहीं। फ्रेंड्स, जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष करने की प्रवृत्ति एक एडिक्शन की तरह होती है, एक लत की तरह होती है। इसको बचपन से ही बच्चों में लगाने की कोशिश करें कि यह एडिक्शन, यह लत बचपन में ही आपके बच्चों को लग जाए। अपने बच्चे की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उसको हमेशा अच्छे के लिए प्रोत्साहित करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको पूरी इज्जत दें। इससे आपका बच्चा एक बेहतरीन इंसान बनेगा, यह मेरी गारंटी है आपको। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स
एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। देखिएगा ज़रूर।